जय श्री राम। शास्त्रों के अनुसार विश्व की सर्वप्रथम रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, और वो भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से। ये रामायण वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी। ये घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में राज करने लगे थे, और हनुमान जी उनकी आज्ञा लेकर हिमालय पर चले गए थे। वहां भगवान शिव की तपस्या के दौरान वे एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से रामायण लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, और लिखने के पश्चात उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी तो निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देख जब हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले, भगवान, मैंने तो बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद ये रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर मुझे लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके आगे तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता दूर करते हुए श्री राम भक्त हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठा लिया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए, और वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं के द्वारा लिखी गई इस हनुमद रामायण को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण, जो विश्व की पहली रामायण थी, उपलब्ध नहीं है। जब हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण को समुद्र में डाल दिया, तो महर्षि वाल्मीकि उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनसे कहने लगे, हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा, और मैं वचन देता हूं कि कलयुग में भी मैं एक रामायण और लिखूंगा। तब मैं रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं, और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। अब आप सोच सकते हैं, हनुमान जी जितने वीर हैं उतने ही दयालु भी। जय श्री राम।